इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो इसको जो सॉल्व करना है, इसकी जो वैल्यू मालूम करनी है, वो इन्होंने कंडीशन रखी है कि उसको लॉग टेबल की हेल्प के साथ हमने वो वैल्यू निकालनी है। यानी लॉग टेबल के ऊपर वैल्यू देखते हुए जो स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे हमने स्टेप्स करने हैं। और वैसे तो हम अगर इसको वैसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। आंसर तो फिर भी वही आता है जो लॉग टेबल से आना है, लेकिन इसमें इसको लॉग टेबल के का जो मेथड होता है ना, उस मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो इसी तरह सिंपल, जिन्होंने, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सारा साल बुक को देखते नहीं हैं और फिर जब वो पेपर दे के आते हैं तो घर आके कहते हैं मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है जी, बिल्कुल मेरे क्वेश्चन ठीक होंगे, तो मेरा आंसर ठीक हुआ, नंबर पूरे आएंगे। लेकिन उन्होंने सिंपल उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया होता है, आंसर ठीक आया होता है। लेकिन जब इस मेथड से नहीं होगा तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो सारा क्रॉस हो जाता है। तो लिहाजा आपने इस मेथड से करना है। और मैंने इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश करनी है कि आपको जो लॉग टेबल वाले मेथड है ना वही मेथड से करवाऊँ, लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प के साथ। यानी मैंने कैलकुलेटर से ही करवाना है, लेकिन स्टेप सारे वही होंगे जो लॉग टेबल से होते हैं। तो ये भी आपकी एक इसमें आपके लिए गुड लक ये है कि आपके जो क्वेश्चन है ना, जो अभी इसने इन्होंने बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये बड़े आसान वाले क्वेश्चन है। हालांकि इससे जो प्रीवियस बुक थी उसमें काफ़ी मुश्किल भी थे, जिसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक था ना, जो नेगेटिव भी था या और भी इस तरह की जो वैल्यूज़ थी ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी ये वैल्यू है। इसमें 3 स्टेप्स ने वो हर क्वेश्चन में ना सेम होते हैं। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो ना, जो लॉग, जिसमें लॉग की यानी कि लॉग मेथड से हमने इनको सॉल्व करना होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसी वैल्यू को ऐसे ही लिख के हमने यहाँ पर लिखना होता है कि लेट ये इक्वल टू एक्स के है। इसको किसी भी वेरिएबल की इक्वल वैसे ना लिख सकते हैं, ए से लेकर जी तक जौन सा भी, लेकिन नॉर्मली एक्स के साथ ही लिखते हैं। पहला स्टेप होता है कि सारी वैल्यू को एक्स के इक्वल। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में एक्स का तो ऐसे हो गया ना, यानी पहला स्टेप इसका ये होगा। दूसरे में इस एक्स के साथ भी लॉग, यानी कि दोनों साइड पे लॉग लिख लेना है, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, ठीक है ना, ये सब के साथ ही लॉग है। ये स्टेप आपने हर क्वेश्चन में याद रखना है कि ये सब का सेम होना है। अब यहाँ पे आके जो हमने लॉ के जो लॉज पढ़े हैं, इसके जो कवानीन पढ़े हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, या पावर और जो भी होगा। इसमें पावर वाले तो कोई सीन नहीं है, पावर नहीं है, लिहाजा इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है और जो डिवीजन होता है वो माइनस में, और हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है। ऐसे ही है लॉग 3.68, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, और साथ ही ये लॉग इसके साथ भी चला जाएगा, लॉग 4.21, और जो डिवीजन होता है ना ये माइनस में चेंज होता है और ऊपर आ जाता है, फिर फ्रैक्शन में नहीं रहता। तो लॉग 5.234। अब वैसे तो हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू इसकी आ जाएगी, लेकिन हमने क्योंकि साथ साथ ये शो करना होता है कि हमने जो लॉग टेबल के जो 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 प्रोसेस है वो हम इसमें कर रहे हैं, वो वाले स्टेप कर रहे हैं जो उसका होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमने करना होता है, क्योंकि इसमें पावर तो नहीं है ना, सबसे पहला इसके जो होता है ना वो आपने करना है कि इसका रेफरेंस पोजीशन लिखनी है। मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 से ये रेफरेंस पोजीशन का बताया था कि क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। दो ही चीज़ें होती है ना, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक के लिए पहले डिजिट के बाद, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, इसका इसके बाद और इसका इसके बाद। इसके ऑलरेडी कि जैसे कि आपको पता ही है कि इसके डेसिमल उसी जगह पे ही हैं, यानी इसका जो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक होगा 0। इसका भी उसी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही 0 है और पे ही पॉइंट है, जिसका भी करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। और इसका भी जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही है, इसका भी जो करैक्टरिस्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये मैंने करैक्टरिस्टिक पहले साहब के लिख लिए। अगर करैक्टरिस्टिक 0 या 0 से बड़े हो ना, पॉजिटिव हो, तो हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट करें तो वही आंसर आता है। अगर नेगेटिव में आ रहे हो ना करैक्टरिस्टिक, फिर कैलकुलेटर से मुश्किल होती है, फिर पता चल जाता है कि इन्होंने लॉग टेबल से किया या वैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही ना किया है। लेकिन अगर ये 0 आ रहा हो करैक्टरिस्टिक, ये भी मेरी बात याद रखिए, अहम बात है कि इसका करैक्टरिस्टिक चाहे 0 आ रहा हो या 0 से बड़े यानी पॉजिटिव में आ रहे हो, तो फिर हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इसकी वैल्यू करेंगे तो वही एक्यूरेट वैल्यू आती है, कोई इसमें डाउट नहीं होता। तो कहाँ पे हम एक मिस्टेक होती है कि जब करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ रहा हो, यानी कि डेसिमल इस तरफ होता है ना रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, तो फिर हमारा वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और स्टेप करने पड़ते हैं।
अब देखिए, अब हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो जब आम जो क्वेश्चन थे, जब मैंने उसका भी आपको लॉग टेबल चेक करना कैलकुलेटर से सिखाया था, मैंने यही बताया था कि डेसिमल जहां मर्जी हो, आपने कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल जहां जिस जगह पे रेफरेंस पोजीशन होती है ना, डेसिमल को वहां कर लेना है। लेकिन इनमें तो पहले से वहां पे है, इसलिए इसका ये जो आ जाएगा, ये इसका मंटीसा आ जाएगा 0.5658। ये डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक ना इसको लेना होता है, तो 4 डिजिट बनते हैं यहाँ तक, अगला 5 से छोटा है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। ये आ जाएगा 5658। अब इसका भी लिखें कि लॉग, इसमें भी कि डेसिमल पहले ही उसी जगह पे है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है 4.21। इसका इक्वल का बटन दबाया तो 6242। तो इसका देखिए जो 5वां डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये 43 हो जाएगा। तो अब इस अगला भी सेम इसी तरह हो जाएगा 5.234। तो ये भी यहाँ तक बनते हैं 4 डिजिट, अगला 5 से छोटा है इसलिए 1 इसमें प्लस नहीं करेंगे, तो ये 7188। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें इसको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमने कैलकुलेटर से किया तो 0.4713। अच्छा, ये लॉग के लॉ अप्लाई करने के बाद इनकी लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है। जब उनको प्लस माइनस करने के बाद जब एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी ना, फिर अगला स्टेप होता है कि इनका एंटी लॉग हमने मालूम करना होता है। ये जैसे लॉग एक्स है ना, इस तरह ये लॉग एक्स ही आ रहा है। इक्वल का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ये एज इट इज़ आ रही है, तो ये लॉग एक्स ही है। तो एक्स इधर रह जाएगा और लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग? इस वाली वैल्यू का 0.4713 का। तो जब इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से मालूम करना है तो मैंने आपको यही बताया था, दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर हो पॉजिटिव का या जो भी है, हमने जो इसका एंटी लॉग मालूम करना है ना, जिसको इस ठीक है ना, वो हमेशा मंटीसे का मालूम किया जाता है। तो एंटी लॉग का बटन प्रेस करके तो जब हम करेंगे ना, वो ऐसे आ जाएगा 10 की पावर, तो पॉइंट के साथ 0.4713। तो ये हमने लिख दिया, इक्वल का बटन प्रेस किया तो आ गया 2.960। तो ये टोटल 4 डिजिट तक हमने ना लिखना होता है। तो 4 से या 5 का लें, वैसे 4 ही काफ़ी होते हैं। तो 2.960। अब मैंने ये बताया था कि जब ये पॉइंट आप लिख लें, क्योंकि मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जब भी आप एंटी लॉग करेंगे तो आप यहाँ पे 0 खुद से लिखना है, ठीक है ना। तो 0 अगर कुछ और भी होता है तो आपने 0 पॉइंट करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी। तो जो इसमें डेसिमल आ जाता है ना, उसको आप ऐसे रेफरेंस पोजीशन बना लें। अब बात आती है इसके रोल की। ये जो इसका करैक्टरिस्टिक है, ये हमें बताएगा कि डेसिमल कहाँ पे आना है। तो इसका क्योंकि ये 0 है, तो अगर ये 0 हो तो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल आ जाता है। अगर यहाँ 1 होता प्लस का, तो यहाँ से 1 डिजिट राइट साइड पे प्लस साइड पे डेसिमल आना था। अगर कोई नेगेटिव का होता तो यहाँ से नेगेटिव साइड पे डेसिमल नहीं आना था। यहाँ से स्टार्ट करना होता। हमारी जो रेफरेंस पोजीशन होती है ना, वो ये वाली होती है। अब इसको चाहे आप नीट करके लिख लें ऐसे करके। तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसके आंसर को चेक करने का एक और बड़ा आसान तरीका होता है कि क्या हमारा आंसर, बाकी स्टेप तो हमने चलो किए ही हैं, बाद दफ़ा होता है ना कि लॉग की या एंटी लॉग की कोई वैल्यू मालूम करते हुए हम जल्दबाजी में कोई वैल्यू गलत कर गए हैं या लिख गए हैं, हमारी एक दौड़ भी तो लगी होती है ना। हम सिंपल तौर पे इसको ना सॉल्व कर लें। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, ठीक है ना, डिवाइड बाय 5.234। इसको डिवाइड करके चेक करें कि क्या आंसर हमारा वही आ रहा है। कि देखें, ये हमें कैलकुलेटर से पता चल जाता है, डेट करें 2.960। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है ना। तो ये हमारे से ना रास्ते के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस वाली वैल्यूज़ की भी हमने वैल्यू मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने बताया था कि 2 स्टेप वही सेम होते हैं। इसी वैल्यू को ऐसे लिख के पहले स्टेप में उसको x के इक्वल, और उससे अगले स्टेप में दोनों तरफ x के साथ भी लॉग, उसके साथ भी लॉग। तो इसी में पहले स्टेप में हमने, या इसको दोबारा आपने लिखना है, मैं वैल्यू दोबारा नहीं लिख रहा, आपने इससे अगले स्टेप में दोबारा लिख के साथ लिखना है कि लेट x इक्वल टू ये। उससे अगले स्टेप में कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग, ठीक है ना। ये मैंने अपनी 2 लाइनें बचाने के लिए ये किया, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ।
उसी वैल्यू को ऐसे ही लिखे सिर्फ एक्स, फिर अगले स्टेप में वही वैल्यू लिखे साथ एक्स के साथ भी लॉग और वैल्यूज़ के साथ भी लॉग। अब यहाँ पे ये लॉग क्योंकि सबके साथ है तो यहाँ पे अब लॉग के जो लॉ हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों में जो वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो इस एक तो इनको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और हर वैल्यू के साथ लॉग, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। अब इस अगले स्टेप में यह है कि इसकी अब हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन का साइन जो होता है वो लगाना होता है। तो पहले नॉन डिजिट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे, इसकी इस पहले के बाद, इसकी भी इस पहले डिजिट के बाद। इसमें भी देखें कि इसका भी जो है जो डेसिमल है उसी जगह पे तीनों वैल्यू का, जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में सब का जो डेसिमल था उसी जगह पे था, इसलिए इनका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आ जाता है। तो जब भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आए तो हम उसकी वैल्यू ज़ीरो जब पॉजिटिव हो तो हम उसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो इसका तो डेसिमल वैसे ही उसी जगह पे है, तो वैसे मैंने कैलकुलेटर से मालूम करने का जो मेथड बताया था उसमें ये बताता हूँ कि कैलकुलेटर से अगर डेसिमल किसी और जगह पे भी हो तो डेसिमल को आपने कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे लिखना है। तो इसमें आप लिख लें log 4.67 ऐसे ही, तो इक्वल का बटन दबाया तो ये इसको 4 डिजिट तक लिखना है 0093 तक, यानी ये 0.6693। इसी तरह अगली वैल्यू का जब हम लॉग टेबल पे कैलकुलेटर पे लॉग वैल्यू देखेंगे तो 2.1111 इसको करेंगे तो ये आता है हमने टोटल 4 डिजिट तक करना होता है। तो 0.3242 है अगला डिजिट जो है ना जिसको हमने इग्नोर करना है, वो 5 या 5 से बड़ा तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 324, 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा ऐसे करके। इससे अगला जो नंबर है उसमें भी हमने डेसिमल यहीं पे पहले से पुट है log 2.397, इक्वल का बटन दबाया तो 379, इसके भी अगला डिजिट 5 से बड़ा ही है ना, तो इसमें साथ वाले में 1 प्लस करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट हमने लिखने होते हैं। 379, ये 6 की बजाय 7 हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनको हमने प्लस किया तो ये आ गया 1.3733। तो जब ये सिंगल नंबर आ गया तो सिंगल नंबर जब आ जाए तो उसके बाद इसका एंटी लॉग मालूम किया जाता है। ये ऐसे लॉग एक्स ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है, एक्स इधर ही रह जाएगा, लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग इसको हम लिख देंगे 1.3733। अब कैलकुलेटर के ऊपर ही आपने इसको लिख लेना है, तो लिख लेंगे शिफ्ट के साथ लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 1.3733। ये मैंने लिखा है, साथ इक्वल का बटन प्रेस किया 23.62। हमने इसमें एंटी लॉग में ना टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं, चाहे शुरू से 0 भी हो जो मर्जी हो, टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं। लॉग यानी लॉग में तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं ना, एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं। ये फ़र्क होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो 23.62 23.62। इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वैसे तो क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही हो रही थी, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, उसके मुताबिक आंसर आ चुका है। तो इसमें मैं वैसे जो बताता होता हूँ वो ये बताता होता हूँ कि जब कैलकुलेटर के ऊपर हम मालूम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो होता है इसका एंटी लॉग मालूम करना होता है, वो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आपने पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी 1 से स्टार्ट नहीं करना। तो अगर हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, जो आम तरीका हमारा होता है कि इसमें तो चलो ये आपकी बुक पे तो क्वेश्चन सारे कैलकुलेटर से डायरेक्ट होने वाले हैं, ये बात भी याद रखें। तो इसमें अगर हम कैलकुलेटर से वैसे आम वैल्यू का करें ना, तो जगह एंटी लॉग का बटन प्रेस किया तो 0.3733 इसको करेंगे तो ये हमारा ये 2.36 ऐसे 2 पॉइंट ऐसे करके आएगा ना, 2.3621 ऐसे करके है। तो मैंने यही बताया था ना कि डेसिमल जहाँ पे आता है ना कि जब हम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं, यानी मिनटी से अगर हम एंटी लॉग मालूम करते हैं, इसमें इसको करैक्टरिस्टिक को नहीं शामिल करते, तो इसको कहा देना होता है रेफरेंस पोजीशन। इसका क्योंकि करैक्टरिस्टिक 1 है, प्लस का 1 है, तो यहाँ से जो डेसिमल है एक डिजिट प्लस की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो 23.62 ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू को चेक करें बगैर लॉग के, इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे
तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर यही आ रहा है या कोई फ़र्क आ रहा है। मैंने चेक किया, आंसर इसका यही आ रहा है, यानी 619 करके आ रहा है। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक, तो 1 में तो 1 के अंदर वो 9 को जब रिमूव करेंगे तो 1 के अंदर एक और 1 प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख के हम क्या करेंगे, वहाँ लिखेंगे हम लेट ये x इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, यानी पहली लाइन तो ये ना, दूसरी लाइन में हमने ये वाला x के इक्वल करना है, और तीसरी लाइन में हमने दोनों तरफ पे लॉग लिख लेना है, लॉग x और लॉग ये। तो तीसरी लाइन में हमने इसी को ऐसे लिख के x के साथ भी लॉग लिख देंगे और इसके साथ भी लॉग लिख देंगे। ये लॉग अब सबका हो जाता है। अब उससे अगले बार जो चौथी लाइन बनेगी, चौथी लाइन में अब हम इसके जो लॉग के लॉज हैं ना, जो कवानीन है लॉग के, वो अप्लाई करेंगे। लॉग ये प्लस लॉग ये और माइनस लॉग ये। अब इस अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इस तरह इसमें एक में पावर है तो इसके ऊपर पावर का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है, बाकी ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब ये पावर शुरू में लाने के बाद अगला अब स्टेप जो आना है वो आना है, इसका हमने लॉग टेबल से लॉग देखना है। तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन की हेल्प से ना हमने इनका करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। इसकी देखें कि इसकी रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद होती है, या 2 के बाद, इसकी रेफरेंस पोजीशन इस 2 के बाद, और इसकी रेफरेंस पोजीशन इस पहले डिजिट के बाद, यानी पहले 9 डिजिट के बाद ही रेफरेंस पोजीशन होती है। तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका अब करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक हमने ये ऐसे होता है कि देखना होता है कि रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल कितने डिजिट परे है। एक डिजिट उधर है तो और इसका 1 आ जाएगा, और प्लस साइड पे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, और साथ ही पॉइंट लगा के ना इसका अब लॉग टेबल पे इसकी वैल्यू देखेंगे। अब इस पे आ जाए, इसका देखें कि इसका जो है रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही पे ना इसका डेसिमल है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। यानी पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं साहब का। इसका जब करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, ये माइनस ये वाला है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन की जगह से 2 डिजिट दूर है डेसिमल और प्लस साइड पे है, तो इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा वो 2 आएगा और पॉजिटिव का 2 ही आएगा। ये माइनस जो है ना ये इसका है, इसका नहीं है, साथ ही पॉइंट लगा देंगे। अब मैंने जो कैलकुलेटर के ऊपर आपको इसका लॉग की वैल्यू मालूम करने का तरीका बताया है, वो दोबारा से मैं हर दफ़ा रिपीट करता हूँ कि मे भी किसी बच्चे के माइंड में ना रहा हो कि जब कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये वैल्यू लिखनी है ना, तो उस वक्त आपने सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर जो डेसिमल लिखना है ना, वो डेसिमल जहाँ कहीं होगा वहाँ नहीं लिखना, आपने डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही लिखना है। अब देखें log 2.046, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, अब इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 3109। ठीक है ना, 31, ये 1 तो पहले था ना, 3109। ये क्योंकि इसमें जो रेफरेंस जो इसमें जो करैक्टरिस्टिक है ना पहले ही पॉजिटिव है, तो अगर हम कैलकुलेटर से भी पूरा नंबर लिखेंगे ना इसमें, तो वो ये डायरेक्ट भी बता देगा कि इसका ये करैक्टरिस्टिक है और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आ रहे हों या 0 या पॉजिटिव आ रहे हो ना, यानी होल नंबर में से आ रहे हों करैक्टरिस्टिक, तो फिर डायरेक्ट भी उसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ कि बाद ऑफ ऐसे क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं, वो दे देते हैं कि वो अपने पास है कि उसका वो डेसिमल किसी और की जगह पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर हमें ये आसानी इतना रहेगी अगर आपने मैथड समझा होगा तो। अब इसमें log 2.4122 इसका किया तो आ गया 0.3824। ठीक है ना, 0.3824। अब इसका भी देखें कि ये भी देखें, इसका जो डेसिमल है किसी और जगह पे है ना, तो इसका भी जब हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है तो डेसिमल हमने यहाँ पे लिखना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, log, ठीक है ना, log 7.543, ये 8775 क्योंकि जो log होता है ना ये डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट लेने होते हैं, तो ये आ गया। अब अगला स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे और ये उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इन फिर तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1267,
7 तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो अगला स्टेप क्या होता है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो अगला स्टेप होता है कि हमने उस सिंगल वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करना होता है। एक्स रह जाएगा इधर ही और लॉग इस तरफ आके बन जाएगा एंटी लॉग 0.1267। तो कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग मालूम करने का मेथड वही शिफ्ट दबा के लॉग का बटन, फिर इसकी वैल्यू हमेशा आपने, अगर ये 0 ही है या कोई और ये पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल के बाद वाला जो होता है ना, डेसिमल समेत 0.1267 ये इक्वल। तो एंटी लॉग में हमने टोटल 4 वैल्यूज़ ना वो लिखनी होती हैं शुरू से लेके एंड तक। लॉग टेबल में तो हमने डेसिमल के बाद वाली 4 होती है ना, इसमें टोटल 4 लिखनी होती हैं 1 2 3 4। अब देखिए इसकी जो 5वीं वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, यानी ठीक है ना, 7 है ना, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.339। अब मैंने अगला स्टेप ये बताया था आपको जो लॉग टेबल के मेथड से होता है कि हमने यहाँ पे जो डेसिमल, ये डेसिमल तो कैलकुलेटर ने शो किया है ना, अब हमने इसको रेफरेंस पोजीशन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये करैक्टरिस्टिक हमें ये बताएगा कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो इसका डेसिमल इसी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही आएगा। तो अब इसको नीट करके देते हैं 1.339। अब चाहे आप इसको कैलकुलेटर से ना इसकी वैल्यूज़ को सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये चेक करके देखिए कि आपका आंसर यही आ रहा है या कोई और आ रहा है। आंसर में एंड पे एक आधे डिजिट का, एक तो डिजिट का फ़र्क भी हो ना, तो ये फ़र्क बाद हो जाता होता है प्लस माइनस करने में, तो ये वो इग्नोरेबल होता है। एंड वाली बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया, तो कैलकुलेटर से भी देखें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से भी अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वही आ रहा है 1.3386 है। हमने टोटल 4 डिजिट तक करेंगे तो ये 8 ये वाला ख़त्म हो गया, इसमें 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो 9 बन जाएगा। तो हमारा आंसर हमने वैसे भी वेरीफाई कर लिया कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें कि इस वाले क्वेश्चन में एक तो हम ये जो रूट का साइन है ये क्यूब रूट है, तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख देंगे 1/3, ठीक है ना। बाकी इसका मेथड वही है जिस तरह हम पहले कहते हैं। पहला स्टेप वही है कि पहला सपोज करना कि हमने लेट के ये एक्स के इक्वल है, ठीक है ना, और दूसरे स्टेप में हमने इसको लॉग, इस तरफ भी लॉग इस तरफ भी लॉग लिख लेंगे तीसरी लाइन में। अब ये लॉग दोनों तरफ भी लिख दिया, ठीक है ना, और साथ ही मैंने इसको पावर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके ऊपर जो लॉग के लॉ हैं वो अप्लाई कर देंगे, लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये, ठीक है ना। तो ये लॉग के लॉ अप्लाई हो गए। जब भी लॉ प्लस या माइनस में बदलना है तो लॉग हर वैल्यू के साथ अलग अलग चला के जाता है। अब अगला स्टेप में हम सिर्फ इसमें लॉ अप्लाई होगा कि पावर का लॉ पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये पावर सिर्फ इस वाली वैल्यू के, तो सिर्फ इसी वाले लॉग से पहले आएगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब अगला जो स्टेप होगा वो हमने ये करना है कि इसकी लॉग टेबल पे वैल्यू देखनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक भी सबका मालूम करना है, ठीक है ना। तो करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमने रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना होता है लॉग मालूम करने से पहले। तो पहले डिजिट के बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका रेफरेंस पोजीशन से देखना होता है कि डेसिमल उसी जगह पे है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। इसकी रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद या 2 के बाद है, तो यहाँ से देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट पर है, एक डिजिट प्लस साइड पे, इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, ये वाला माइनस ये आ गया। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका भी डेसिमल जो है उसी जगह पे, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक भी आ जाएगा 0। अब हमने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देख लेनी है कि जिस तरह लॉग टेबल पे देखते हैं ना, वो वाला मैथड हमारा बन जाता है कि जब ये वाले साइन वगैरह हम डाल देते हैं तो फिर यही समझ आती है कि इन्होंने लॉग टेबल पे वैल्यू देख ली है। तो इसका डेसिमल वैसे भी यहाँ पे है, लेकिन मैंने वैसे ये पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होगी ना कैलकुलेटर के ऊपर आपने डेसिमल वहाँ पे लगाना है। तो इसका जब हमने लॉग टेबल पे देखा तो 97146, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट का करना होता है, ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे 9715 9715। अब इसका भी जब लॉग टेबल पे तो देखना ही नहीं है, हमने कैलकुलेटर पे जब देखना है तो कैलकुलेटर के ऊपर हमने डेसिमल यहाँ पे लिखना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है। तो जो हो जाएगा हमारा लॉग 2.164, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है, तो आ जाएगा 3352। तो इसमें भी देखें कि अगला डिजिट जो हमारा है ना वो हमारा 5 या 5 से बड़ा, तो 7 वाले में 1 प्लस कर देंगे तो 3353 बन जाएगा 3353। अब इसी तरह इस पे आ जाएं, इसका भी जब हम लॉग टेबल पे देखते हैं तो इसका लॉग 3.2
1 ये किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5065 5065। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसके जो अगला स्टेप है उसमें हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे और ये फिर जो भी आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर लेंगे। इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये आ गया, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1526। ये बेटा कैलकुलेटर से मैंने ये प्लस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब बारी आती है कि जब सिंगल नंबर आ जाए तो एंटी लॉग की, इस तरफ लॉग एक्स ही आ रहा है, एक्स इधर आ जाएगा, लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग बन जाएगा। तो कैलकुलेटर पे जो एंटी लॉग मालूम करने का मेथड है वो मैंने ये बताया हुआ है कि ये अगर पॉजिटिव ही है तो फिर हमने एंटी लॉग का बटन प्रेस करके पॉइंट्स के साथ ये मंटीसे की वैल्यू लिख लेनी होती है। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखी है पॉइंट, ये इसका आंसर आ गया। हमने ये एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं 1421। वहाँ पे क्या आ रहा है 1.421, ये टोटल 4 डिजिट है। उसके बाद मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने डेसिमल को करैक्टरिस्टिक में बदल देना है, और करैक्टरिस्टिक कह दिया रेफरेंस पोजीशन में बदल देना है। डेसिमल जो आता है ना आंसर में, जब इसके एंटी लॉग मालूम करते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर पॉइंट शो हो रहा होता है तो उसको अपने रेफरेंस पोजीशन में बदल देना है। अब इसके करैक्टरिस्टिक से देखना है कि वो क्या है, वो बताएगा कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। ये +1 है, यानी 1 प्लस का ही है ना, तो यहाँ से 1 डिजिट प्लस की तरफ चला जाना है, यहाँ से इधर आ जाएंगे ये इसका आंसर आ गया 14.21। ठीक हो गया। तो मज़ीद आप इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके भी, ठीक है ना। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। बाद अब होता है कि गलती कह रहे हैं, जल्दी में कहीं प्लस करना होता है, कैलकुलेटर ने माइनस प्रेस कर दिया, तो ऐसे करके भी हो जाती है। तो कंफर्म ज़रूर कर लेना आप लोग।